यह कहानी है खेत में चुड़ैल। एक समय की बात है, फुल्लारपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका एक बेटा रहता था। उसका नाम चिल्ली था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, चिल्ली उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धंधा ढूंढ ले। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ तुम फिर शुरू हो गई सुबह सुबह? ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाना खाने को दे दे मुझे। तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं? उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया है। जा कहीं जाकर कुछ काम धंधा ढूंढ ले, तभी तो खाना मिलेगा। माँ का इतना कहने पर चिल्ली के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये चिल्ली कब सुधरेगा, कब इसे अकल आएगी। यह कहकर उसकी माँ काम पर निकल जाती है और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है चिल्ली सोया पड़ा है। उसे सोया देखकर माँ आग बबूला हो जाती है और घर में पड़ा एक डंडा उठाकर चिल्ली को मारने लगती है। चिल्ली जोर से चिल्लाता हुआ, हाय मर गया, हाय मार डाला, अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे माँ मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या किया है? अरे नास मिटे, सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले चिल्ली की रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिल्ली की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं तुम सबको, पता ही है कि सारा दिन निखट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता रहता है और खाता है और कुछ काम धंधा करता नहीं है। हाँ यह बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले चिल्ली को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख चिल्ली बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी, वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे ही अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर चिल्ली मन ही मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, पर मैं क्या काम करूं, मुझे कोई काम आता ही नहीं है। इसे क्या काम दे जो ये कर सकता है? ओए चिल्ली, तुम रात को मेरी खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के पैसे भी दूंगा। चिल्ली यह बात सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करना है, यह कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। और वो खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी चिल्ली से कहता है, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वह रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे आप भी कैसी अजीब सी बातें करते हो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से डरता नहीं। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है चिल्ली खेत की रखवाली करने के लिए पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से खटिया पर लेट जाता है और कहता है, रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत के रोने की आवाज बंद हो जाती है और चिल्ली भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल चिल्ली के पास आकर बैठ जाती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी चिल्ली की आंख खुल जाती है और वह दोबारा सो जाता है। यह कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा। चुड़ैल चिल्ली को उठाने की कोशिश करती है। चिल्ली बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वह चुड़ैल को देखता है तो वह डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, हाँ मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को चिल्ली की बात सही लगती और वह चिल्ली से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद मुझे शिकार मिला है, खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ, काम करूंगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। चिल्ली बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तो मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे खेत का काम खत्म करने दो, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। चिल्ली डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लगता है कि कहीं उसे चुड़ैल खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है।
क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। यह देख चिल्ली की जान में जान आ जाती है और वह अपने घर पर चला जाता है। घर पहुंचकर माँ माँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है, कोई भूत देख लिया क्या तूने? क्या माँ, भूत नहीं चुड़ैल देखी है। चुड़ैल पागल पागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस। माँ मैं सही कह रहा हूँ, मैंने खेत में चुड़ैल को देखा है, वह मुझे खाने वाली थी, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। यह सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं, तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। चिल्ली बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ चिल्ली की बातों पर यकीन नहीं करती। तभी चिल्ली माँ से कहता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना ला दो। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना ला देती है। चिल्ली खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना खाने लगता है। तभी उसे उस चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वह खाना छोड़ देता है। चिल्ली खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, खाना तो अच्छा बना है पर मन नहीं है। और चिल्ली बिना खाए पिए ही भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात जागा हुआ होता है, उसे नींद भी जल्दी आ जाती है। और फिर रात को चिल्ली की माँ चिल्ली को जगाती है और कहती है, चिल्ली तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा, खेत पर चुड़ैल है। चुड़ैल मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। चिल्ली के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और चिल्ली को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। वो खेत पर पहुंचकर वो खटिया पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वो सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक चिल्ली की चीख निकल जाती है, क्योंकि चुड़ैल चिल्ली के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी आप? हाँ मैं। कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी आप गुस्सा मत करो, आप मुझे खा लेना, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं फिर खा लेना। चिल्ली का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल चिल्ली से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। चिल्ली मन ही मन भगवान को याद करता है, ये चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी, क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, मैं तुम्हें उसके घर ले जाऊंगा। तुम मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? चुड़ैल चिल्ली से कहती है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ जाने लगती है। चिल्ली चुड़ैल को इधर उधर से घुमाता फिराता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वह मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस बस थोड़ी दूर और। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। चिल्ली भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है, पर उसकी माँ चिल्ली की बात पर यकीन नहीं करती। चिल्ली खाना खाकर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मारकर खा जाएगी, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ चिल्ली को जगाती है, चिल्ली बेटा उठ, रात हो गई, तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या? माँ थोड़ी देर और सोने दो। कितनी देर सोएगा? काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। चिल्ली अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल मुझे मेरी सूखी हड्डियों के साथ खा जाएगी, क्या करूं? वह मन ही मन सोचने लगता है कि चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाए। आज तो पक्का है कि वह मुझे मेरी सूखी हड्डियों के साथ खा जाएगी, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाऊं कि सूझ ही नहीं रही है। तभी उसे याद आता है, पास वाली कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है, क्यों ना मैं उस चुड़ैल को उसके पास लेके जाऊं। मुझे मत मारो, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास क्यों आता? चुड़ैल सोचती है, बात तो सही कह रहे हो, अब मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ हाँ खा लेना, पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। चिल्ली चुड़ैल से कहता है, मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल चिल्ली के साथ साथ चलने लगती है। तभी चिल्ली कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ।
तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल चिल्ली के साथ कुटिया में चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि ये चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल चिल्ली को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा तो यह तेरी चाल थी, मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में मंत्र पड़ा हुआ गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और चिल्ली का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर आराम से काम करने लग जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी